जब हमारे हमले समाप्त हो जाएंगे तो आप अपनी सरकार को अपने हाथ में ले लें। अमेरिका ने अपना मकसद साफ रूप से जाहिर कर दिया है। लड़ाई शुरू हो चुकी है। युद्ध का मकसद भी साफ है, अर्थात ईरान की इस्लामी सरकार का अंत। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर 8 मिनट का एक वीडियो पोस्ट किया है। उन्होंने घोषणा की कि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ एक बड़ा और लगातार चलने वाला सैन्य ऑपरेशन शुरू कर दिया है। उनके बयान के अनुसार इस ऑपरेशन के 3 लक्ष्य हैं। ईरानी सेना को तहस नहस करना, इसके परमाणु कार्यक्रम को खत्म करना और ईरान में सरकार बदलना। पिछले साल जून में भी अमेरिका ने ईरान पर हमले किए थे, लेकिन उस समय और अब में जमीन आसमान का अंतर है। जून में अमेरिका का निशाना ईरान के परमाणु ठिकानों को नजरबंद और आबादी से दूर दूर रखा गया स्थानों पर निशाना बनाया गया था। लेकिन इस बार ईरान के कई बड़े शहरों में हमले हो रहे हैं और उच्च कमान केंद्रों को निशाना बनाया जा रहा है। ट्रंप ने अपने वीडियो संबोधन में ईरानी जनता से कहा कि आप कई सालों से अमेरिका से मदद मांग रहे थे, लेकिन किसी राष्ट्रपति ने आपकी नहीं सुनी। जो मैं आज रात कर रहा हूँ वो आपके लिए है। जब हमारे हमले समाप्त हो जाएं, तो आप अपनी सरकार को अपने हाथ में लें। कुछ सालों से आप मदद मांग रहे हैं, लेकिन आपको कभी समर्थन नहीं मिला। कोई राष्ट्रपति नहीं था जिसने आपकी बात सुनी जो मैं आज कर रहा हूँ। अब आपके पास एक नेता है जो आपकी बात सुन रहा है। तख्ता पलट की नीयत का एक और सबूत है। ट्रंप ने ईरानी सेना से एक और अजीब सी अपील की है। उन्होंने ईरान की सेना और रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC से कहा है कि वे अपने हथियार डाल दें। ट्रंप का वादा है कि अगर वे ऐसा करेंगे तो उन्हें पूरी तरह माफ कर दिया जाएगा, अन्यथा उनकी मौत होगी। विशेषज्ञ इस अपील को मनोवैज्ञानिक साइऑप्स दांग मान रहे हैं। ये हमले ऊपर से हो रहे हैं, जमीन पर कोई अमेरिकी सैनिक नहीं है, तो ईरान की सेना किसके सामने हथियार डालेंगी, किसके सामने सरेंडर करेंगी? इसका प्रभाव केवल ईरानी सेना में भ्रांति और शक फैलाना ही लगता है। इसके अलावा इस युद्ध में अमेरिका के साथ इजराइल भी है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू ने भी बयान जारी किया है। उन्होंने इसे एक संयुक्त ऑपरेशन बताया है जिसका नाम है ऑपरेशन द रोर ऑफ द लायन, यानी शेर की दहाड़। नेतान्याहू ने कई सालों से ईरान में तख्ता पलट का सपना देखा है और अब उन्हें लगता है कि मौका मिल गया है। उन्होंने भी ईरानी जनता से अपील की है कि वे अपनी सरकार के खिलाफ उठ खड़े हों। लेकिन इतिहास में शायद ही ऐसा हुआ है कि केवल हवाई हमलों के दम पर किसी देश में तख्ता पलट हो गया हो। एक सवाल यह भी है कि अमेरिका और इजराइल ईरान के मिसाइल और ड्रोन क्षमता का इस्तेमाल करने से कैसे रोकेंगे? ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइलों का बड़ा भंडार है और उसने इन हमलों से पहले ही बड़े प्रतिशोध की कसम खाई है। तो आगे क्या होगा? हमारी नजर इस पर बनी हुई